मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले दिनों वसीम रिजवी ने कुरान पाक को लेकर जो 26 आए थे उसको निकालकर वो नया कुरान लिखवाकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो पत्र लिखा था और उसमें एक मॉडल जो एक कुरान का एक मॉडल वो उनको भेजा था, उसको लेकर कल्बे जवाद जो सिया मौलाना है वो लखनऊ के कमिश्नर के पास पहुंच गए हैं और उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया में उन्होंने कहा कि या तो आप उनको गिरफ्तार करिए या मुझे गिरफ्तार करें, क्योंकि वो जो है आपस में दरार पैदा करना चाह रहे हैं, लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। बात हम लोग समाज यहाँ पर तमाम उलमा हमारे लखनऊ के शिया उलमा जो है वो यहाँ के ऊपर आए थे, क्योंकि बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि वसीम रिजवी नाम का एक शख्स जो है वो गलत सलत बयान दे रहा है, गंदे बयान जारी कर रहा है, जिससे हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो जाता है, जिससे शिया सुन्नी तनाव पैदा हो जाता है। और लखनऊ जो है वो शिया सुन्नी फसाद के लिए मशहूर है। तरह से में यहाँ फसाद हो जाता है शिया सुन्नी, और नुकसान हमेशा शियों का होता है। घर हमारे जलाए जाते हैं, लोग हमारे मारे जाते हैं और मजलिसें हमारी बंद होती हैं, प्रोग्राम हमारे ख़त्म हो जाते हैं, तो सारा नुकसान शियों का इसमें होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे कि वो ऐसे बयान दे रहा है और सब फेक हैं, अपने ही आदमियों को नकली नाम देता है और वो फ़ोन करते हैं और फिर वो सुन्नी के जो खुलफा उनको गालियाँ देता है, माँ बहन की गंदी गालियाँ, ताकि उससे तनाव पैदा हो। वो जो बोलता है दूसरी तरफ से वो भी उसी का आदमी होता है और उसकी क्लिप की जो वो है वो भी हम लोग दे दिए। जैसे एक मोजिज नाम का एक यहाँ एक मौलाना छोटा सा उसके संपर्क में है, वो उसने फ़ोन किया था किसी नकली सुन्नी नाम से। इसी तरह सईद नाम का मुतवल्ली है वहाँ का मुगल साहबा का, उसने किसी हमीद नाम से दिल्ली से और सबने यही से किया था और सबकी क्लिप जब हमने दे दी उनको, तो हमने ये कहा है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और गिरफ्तारी इसकी नहीं की गई तो हम लोग हजरतगंज से अपनी गिरफ्तारी वहाँ पर देंगे। क्योंकि एक फारसी शायर सादी 600 साल पुराना, उसने उस ज़माने में शेर कहा था कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, यानी पत्थरों को कैद कर दिया गया है और कुत्तों को आज़ाद कर दिया गया है। भाई वही सूरत हाल यहाँ पर भी है कि पाबंदी हम पर है, न हम उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और उसको पूरी आज़ादी है कि जो दिल चाहे वो कहे, जो चाहे वो बके, जो दिल चाहे बयान दे। एक सवाल क्या कुछ आश्वासन मिला है, कब तक कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा जल्दी कार्रवाई करेंगे। अगर फकर ये कि हमने उनसे भी कह दिया, उनको भी कह दिया है कि अगर आपने कार्रवाई जल्दी नहीं की तो हजरतगंज से हम लोग अपनी गिरफ्तारी। एक सवाल है कि इससे पहले भी कई बार उनके खिलाफ तहरीर दी जा चुकी है और जो है अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, मगर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, एक पीड़िता है वो हमारे पास भी आई थी, पीड़िता एक हमारे पास आई थी, उसकी बेटी पर कब्जा किए हुए है और वो उसने शिकायत की इनसे आकर कि जो है वो हमारे बच्ची को आज़ाद कीजिए इसके कब्जे से। यहाँ पर तमाम उलमा हमारे लखनऊ के शिया उलमा जो हैं वो यहाँ के ऊपर आए थे, क्योंकि बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि वसीम रिजवी नाम का एक शख्स जो है वो गलत सलत बयान दे रहा है, गंदे बयान जारी कर रहा है, जिससे हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो जाता है, जिससे शिया सुन्नी तनाव पैदा हो जाता है। और लखनऊ जो है वो शिया सुन्नी फसाद के लिए मशहूर है। तरह से में यहाँ फसाद हो जाता है शिया सुन्नी, और नुकसान हमेशा शियों का होता है। घर हमारे जलाए जाते हैं, लोग हमारे मारे जाते हैं और मजलिसें हमारी बंद होती हैं, प्रोग्राम हमारे ख़त्म हो जाते हैं, तो सारा नुकसान शियों का इसमें होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे कि वो ऐसे बयान दे रहा है और सब फेक हैं, अपने ही आदमियों को नकली नाम देता है और वो फ़ोन करते हैं और फिर वो सुन्नी के जो खुलफा उनको गालियाँ देता है, माँ बहन की गंदी गालियाँ, ताकि उससे तनाव पैदा हो। वो जो बोलता है दूसरी तरफ से वो भी उसी का आदमी होता है और उसकी क्लिप की जो वो है
वो भी हम लोग दे दिए। जैसे एक मोजिज नाम का एक यहाँ एक मौलाना छोटा सा उसके संपर्क में है, वो उसके भी उसने फ़ोन किया था किसी नकली सुन्नी नाम से। इसी तरह सईद नाम का मुतवल्ली है वहाँ का मुगल साहबा का, उसने किसी हमीद नाम से दिल्ली से और सबको ये सबने यहीं से किया था। और सबकी क्लिप जब हमने दे दी उनको, तो हमने ये कहा है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और गिरफ्तारी इसकी नहीं की गई तो हम लोग हजरतगंज से अपनी गिरफ्तारी वहाँ पर देंगे। क्योंकि एक फारसी शायर सादी 600 साल पुराना, उसने उस ज़माने में शेर कहा था कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, यानी पत्थरों को कैद कर दिया गया है और कुत्तों को आज़ाद कर दिया गया है। भाई वही सूरत हाल यहाँ पर भी है कि पाबंदी हम पर है, ना हम उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और उसको पूरी आज़ादी है कि जो दिल चाहे वो कहे, जो चाहे वो बके, जो दिल चाहे बयान दे, उसको कोई खिलाफ एक सवाल, क्या कुछ आश्वासन मिला है, कब तक कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा जल्दी कार्रवाई करेंगे। अगर पकड़ किए गए, हमने उनसे भी कह दिया, उनको भी कह दिया है कि अगर आपने कार्रवाई जल्दी नहीं की तो हजरतगंज से हम लोग अपनी गिरफ्तारी। एक सवाल है कि इससे पहले भी कई बार उनके खिलाफ तहरीर दी जा चुकी है और जो है अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, मगर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, एक पीड़िता है वो हमारे पास भी आई थी, पीड़िता एक हमारे पास आई थी, उसकी बेटी पर कब्जा किए हुए है और वो उसने शिकायत की इनसे आकर कि जो है वो हमारे बच्ची को आज़ाद कीजिए इसके कब्जे से। वो इसको सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।